अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। आज हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद इमरान बकरवंडी। इनके पास बहुत ही सीनियर उस्ताद, बड़े ही तजर्बाकार प्लेयर, और स्पेशली अगर बात की जाए लाहौर के जेट के हवाले से, तो जेट के एक बहुत ही शानदार किस्म के प्लेयर हैं। हमेशा से दीगर जो मौसम है उनमें भी बड़े अच्छे कबूतर उड़ाते रहे, और 1-to-1 मुकाबले भी बड़े अच्छे इनके हमेशा होते रहे। और इसके अलावा जो है इनको ये शर्फ हासिल है कि जनाब उस्ताद मुस्तफ़ा अड्डे वाले जब लाहौर आए तो लाहौर आके उन्होंने जो छत सेलेक्ट की वो इन्हीं की छत थी, और यही छत थी, और वहीं से उन्होंने शौक किया और बड़ा अच्छा शौक हुआ। उसके बाद भी आज तक अभी तक जो शौक हो रहा है इमरान भाई का, एक बड़ा हेल्दी शौक है, बड़ा अच्छा शौक है। इस साल जो है इन्होंने पहली दफा नई छत से उड़ाए हैं कबूतर, पहली दफा उड़ाया था ना इस साल, तो पहली दफा नई छत से कबूतर उड़ाए हैं। उसके बावजूद भी शौक इनका बड़ा जबरदस्त रहा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो इमरान भाई की पहली छत थी वो भी बड़ी गुंजान आबाद और इसी तरह के एरिया में थी, और उससे थोड़े से ही फासले पे अब इन्होंने फिर दोबारा छत जो अपनी बनाई है, जो नई छत है, वो भी इसी अपने इलाके में, अपने रिहाइश के नजदीक ही इसी गुंजान आबाद इलाके में बनाई हुई है। तो यहाँ पे बहुत से जाल, बड़ी कबूतर जो कबूतरबाज हैं, जो चिड़ी मार हैं, वो बहुत ज्यादा है इस एरिया में। लेकिन उस इन मुश्किलों के बावजूद वो यहाँ पे शौक कर रहे हैं। लाइटों पे हमने सुना है कि बड़ा मसला होता है आबादी वाले इलाकों में, तो आज हम इमरान भाई से बातें करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे कबूतर परवरी पर, और कुछ ये जो मसाइल आते हैं शहर में कबूतरबाजी और शहर से बाहर के इलाकों की कबूतरबाजी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले वो भी मौजूद है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि दोनों से ही इकट्ठे हमारी मुलाकात होगी, और बड़ी अच्छी बात है, दोनों से ही हमारा आज ये इंटरव्यू होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उस्ताद इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इमरान भी कैसे हैं? सबसे पहले तो ठीक ठाक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का फजल है, शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान भी कैसा रिजल्ट रहा पहली दफा? इस दफा ये छत उड़ी थी आपकी नई वाली? जी जी कामरान भाई, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन रहा है। लेकिन मुश्किलात तो थी थोड़ी सी, क्योंकि पहला नया साल था, नए परिंदे थे। कुछ एक इशू आ गया कि मेरे कबूतरों के ना पर खराब हो गए। पटाई की, को पानी का इशू था, उसकी वजह से जो मेन परिंदे थे ना मेरे जेट वाले, मैंने जो बाद में 70 परिंदे खींचे, वो तकरीबन 1-2 परिंदों के अलावा सबके पर खराब हो गए। लंबे हो गए? लंबे हो गए, ब्रीक हो गए और लंबे हो गए। वो नहीं काम आ सके कबूतर। अच्छा, मैंने एक तजर्बा किया जो दोस्तों के काम आएगा। वो जो मैंने गलती की, बताने का मतलब ये है कि शिकायत भी आ रही है काफी। अच्छा, जो मैंने एक गलती की बाद में वो बताना चाह रहा हूँ कि वो कोई ना करे दोस्त। मैंने एक गलती ये की कि परिंदे, ज़ाहिर है जो मेन परिंदे थे उनके पर खराब हो गए। मैंने ना काफी दोस्तों से मशवरा किया, मेरे एक सीक्रेट डॉक्टर, उनसे भी मशवरा किया। उन्होंने तो खैर मुझे कहा कि ये काम ना करें, लेकिन मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं थी। मैंने कहा यार ये कबूतर काम आ जाए। अल्बेंसल 10 के नाम से एक दवाई डिवर्मिंग की, आप जेंटल दे लें या वोक्सावेक्स दे लें। जब गुल्लों में खून होता है ना, जी जी, जब आप डिवर्मिंग वाली कोई मेडिसिन देंगे तो कबूतर अपने पर गिरा देता है, झाड़ देता है दोबारा। क्रेज में तो मेरे इल्म में था कि ऐसा होगा। वो जानबूझ के मैंने वो दवाई ला के ना उनको दी कि ये लंबे पर गिरा दें, शायद हो सकता है नए पर अच्छे निकाल लें, मेरे काम आ जाए। तो थोड़े लेट भी निकलेंगे तो जो उड़े अच्छे हैं ये काम आ जाएंगे। लेकिन वो देने से मजीद खराबी, कबूतर बीमार हो गए, मर गए पर, बिल्कुल ही पर कमजोर। कईयों के मर गए हैं पर, अभी बगलों के पर अभी तक नहीं आए। कुत्तों के बीच में से खराबी हुई, वो बड़ा नुकसान हुआ मेरा। तो परिंदे भी कुछ बड़े लूज हो गए, कमजोर हो गए। लेकिन अब बेहतर हुए जाके, तो परों में वो बेहतरी नहीं आई। लेकिन कुछ कबूतर तो बेकार ही हो गए ना, परों में खराबी। स्टार्ट हमने यहीं से लिया तो बात से बात निकल आएगी। जी जी। अमूमन जहाँ पे कोई नदी, नाला या जोहड़ नजदीक है ना, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर, उन एरियाज में ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। जी जी बिल्कुल ऐसी। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम ये हुआ है। आपके भी नजदीक कोई नाला पड़ता है? नाला है बिल्कुल सही। हाँ, बस ये इसी वजह तो से वो कुछ ना बाद में पता चला कि हमारा जो वाटर, जो पानी वाला पाइप है ना, उसमें सीवरेज का पाइप भी कोई मिक्स था। जी, उसी वजह से खराबी, हाँ जी, वो खराबी आ गई, वो उसकी वजह से हुआ मसला। तो काफी दोस्तों से भी बात हुई, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा कोई पानी पे फिल्टर वाला पानी वगैरह डाल, इसका हमने हल निकाला जी। उधर उस्ताद हमारे यहाँ ना, मलक शेर अब्दुल नमान से, जी जी, उनके एक शागिर्द हैं, वो इलाका कहलाता है मानी सियाल। अच्छा जी। तो वहाँ पे नहरें हैं 2-3 नजदीक ना, तो रंग और रेगुलेटरी सिस्टम भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी वो परों का ना लंबा होने का चक्कर आ रहा था, तो वो जो बोर था ना, वो डबल गहराई में किया सही। तो उसके बाद जो उसका पानी आया ना, वो ठीक आया। जी जी। तो जो थोड़े गहरे बोर होते हैं ना, उनका पानी जिन इलाकों में नदी नाले नजदीक मसला पैदा करता है, वो मसला पैदा करते हैं। और अमूमन अभी तक ये 8वीं-9वीं छत है, जिस छत के आगे नदी नाला होगा ना, उसके पर खराब। सही कह रहे हैं। लेकिन जो
पुरानी छत थी ना उधर, कभी ये मसला नहीं बना, ये फर्स्ट टाइम हुआ है लाइफ में। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे इस पे कंट्रोल करें, तो इंशाल्लाह। मुकाबले कैसे रहे? मुकाबले बड़े जबरदस्त, मेरी तकरीबन जो है ना 50 घरों से बाजी थी या 49 घरों से थी। 9 छतों से हम हारे हैं, बाकी 40-41 से जीते हैं। इनमें से एक बात मैं ऐड करता चलूं, इनमें से कुछ डबल मुकाबले भी थे हमारे, कट के भी और थड़े के भी। अच्छा। वो यानी कि ये तरतीब सारी जो हमारे पास देखी ना 50 छतें थी, उनमें से तकरीबन 9 छतों से हमारी बाजी हारी है। लेकिन उसमें हारने का एक बड़ा जो रीजन ये था कि मेरे कबूतर ना हर बाजी शाम को आए नहीं बैठते थे। पहली 4 बाजियों में पोजिशनों में रहे हैं, किसी कप में 5वीं, 6ठी, 7वीं, 4थी, 9वीं, इस तरह तमाम कपों में पोजीशन आई है। लेकिन आगे 3 दिन जो है ना थोड़ा मसला ये हो कि 5वीं बाजी मेरे शाम को 5 आए कबूतर नहीं बैठे, वो वीडियो भी बनी है, वो सुबह आए। 6ठी बाजी मेरा स्लेटी कबूतर था, वो बिल्कुल हवा थी, जाल के साथ बैठता बैठता कभी ऊंचा हो जाए, उन देर तक फिरता रहा, नहीं बैठा, वो भी सुबह आया। 7वीं बाजी भी 7 बजे तक कबूतर बैठे, लेकिन फिर 3 कबूतर आए, इसी तरह मसला रहा। तो थोड़ा सा इशू रहा क्योंकि बच्चे थे, पट्टियां उठे थे नहीं। 11 में से मैंने 3 बच्चे यानी डाले हुए थे बाजियां, क्योंकि कबूतरों पर खराब होने की वजह से थोड़ा मुतासर हो गए। अच्छा इमरान जी, ये 11 वाला शौक था इस दफा? जी जी। पहले लाहौर में आप 7 कबूतरों के शौक करते रहे, और लाहौर से बाहर जो आपके पंजाब में अब काफी शागिर्द हो गए, वो तो 11 उड़ाते रहे, आपको उनका तो पता ही है, वहां पे आपने देखा भी होगा 11 के साथ संभाल जो भी। बाकी मैंने कहीं पे भी किसी से ये नहीं सुना कि किसी को कोई परेशानी हुई है 11 जी जी ऐसे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए जी, मैं ना एक पहले बात क्लियर करता चलो, कोई सियासत नहीं, जितनी पार्टियां ना लाहौर की, जितने भी लोग हैं सारे काबिल सलाम है, सबसे मेरा प्यार भी है, मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारी इज्जत भी करते हैं। शो के हवाले से बात कोई यानी बिल्कुल फ्री बात कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की अपनी बात कर रहा हूँ। यकीन जाने पहली मतलब हमने 92 में जेट उड़ाया, फिर 2004 से लेके अभी तक उड़ा रहे हैं। अगर किसी वजह से मैंने अपने घर से जेट नहीं ना उड़ा सका, तो दोस्तों से या शिकतों की छत से उड़ाते रहे। तो मुझे जितना मजा इस साल आया ना कभी नहीं जिंदगी में, क्योंकि 11 कबूतरों में ना आपके पास ऑप्शन ज्यादा होती है। हाँ, उसमें ये है कि अगर आपके आसानी है, बड़ी आसानी है। हाँ, 2 कबूतर जल्दी बैठ गए हैं ना, तो फिर भी आपके 9 कबूतर अच्छे घंटे बना देते हैं, अच्छा मुकाबला कर लेते हैं। अगर आपके 2 मिस भी हो गए ना, तो नीचे 9 कबूतरों की एवरेज अच्छी बन जाती है। एडवांटेज तो है, मजा है इसके गेम का ज्यादा। लेकिन मुश्किल गेम 7 वाली है, मुश्किल 7 वाली है। हाँ, उसमें एक आधा कबूतर मर जाए, कुछ हो जाए, कोई मसला आ जाए, 7 वाली ज्यादा टफ है। लेकिन ये जो आसानी वाली और मजे वाली गेम, ये 11 कबूतर में आसानी ऑप्शन। देखें जी, हम तो अपने शौक के हवाले से लाहौर के साथ हैं, जिस तरह बड़े उस्ताद फैसला करेंगे, वो हमारी पार्टी का और दूसरी जो दीगर पार्टी है उनका शौक नहीं आपस में हो रहा है, इस वजह से कबूतरों का फर्क है 11 साल का। अब लाहौर में काफी नई छतें भी आई हैं, जो पंजाब से कुछ खिलाड़ी आए हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी आए हैं जी जी, तो उनको वेलकम कहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। लाहौर में एक मेला सज रहा है, हाँ, बड़ा अच्छा फेस्टिवल सज रहा है, मजेदार मुकाबले, अच्छे मैच होंगे, मजा आएगा और देखने का। और पूरे पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की नजरें लाहौर की तरफ है, बिल्कुल बड़े अच्छे मैच होंगे, तो उनको बड़ी वेलकम कहते हैं। जितने भी दोस्त आए हैं, राना मुन्ना साहब आए हैं, लाली बरादरान आए हैं, कल एक इंटरव्यू आपने किया था अब्दुल बासित साहब, जी जी, वो भी शायद आ रहे हैं इधर, वो इधर इनकी छत से। तो सबको वेलकम जी, बड़ी खुशी की बात है। लाहौर में एक अच्छा मुकाबला होने को जा रहा है, तो बड़ा मजा आएगा, अल्लाह करे जी मुकाबले हों और अच्छे तरीके से। तो ये बड़ा मजेदार काम होगा लाहौर में। लेकिन परेशानी यही आ रही है, अभी जो शौकीन हजरात हैं हमारे जैसे, ये 7-11 वाले चक्कर में थोड़े फंस गए हैं। हाँ, ये थोड़ा कोई एक मामला हल हो जाता, लेकिन फिर भी जो भी हो रहा है शो की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आने वाले वक्तों में 7 बोलेंगे तो हम 7 उड़ा लेंगे, 11 बोलेंगे 11 उड़ा, परेशानी कोई नहीं है। हाँ, हम तो एंजॉय करने वाले, जिसने उड़ाने वो 15 भी उड़ा लेंगे, हाँ, कोई मसला नहीं है, बंदे हैं उनको कोई मसला नहीं है। हमारा असल जो एंजॉय है ना वो है शो। यकीन करें, मैं अपनी बात बताता हूँ, 2 साल मेरी छत बन रही है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बीमार और बूढ़ा हो गया हूँ। यकीन जाने ऐसी इस साल कबूतर उड़ाए हैं, फिर ताजा दम और फ्रेश हो गए, मजा आता है। ये उड़ाने वाला बंदा ना, दिल को सुकून है। हमारा ये शौक है, अच्छे उड़े, बुरे हल्के बाज का अच्छे नहीं उड़ते, हाँ, तो ये, लेकिन ये हमारा शौक है उड़ाना, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं अच्छे मुकाबले हो। इमरान जी, ये फर्क आपको लगा कुछ के उस छत पे थोड़ा सा आपका और तरीके का रिजल्ट था, इस छत पे आपके कबूतर रातों को ज्यादा रहे हैं, तो ये क्या, क्योंकि ये रोड के नजदीक है, लाइट ज्यादा है, कोई ये वजूहत है क्या, आप समझ? नहीं, इसमें हमारी अपनी कमजोरी है। अच्छा, वो हुआ ये कि जो कबूतर मैंने लाइट लगाए थे, लाइटों के ना, 3 माह बड़ी मेहनत की मैंने लाइटों की, जो कबूतर लाइटों के लगे थे उनके पर नहीं निकले, जो पटियां पटियां नए थे जो लाइटों पे नहीं लगे थे, वो फिर शाम को आए नहीं बैठते थे, ये खराबी थी। लेकिन लाइटिंग भी बहुत ज्यादा है हमारे इधर, तो ये मोटरवे चौक से लेके ये 3 माह तक इतनी ज्यादा लाइटिंग है, और धुआं, और ये
परेशानियां तो है, और चील बड़ी हमारे एरिया में बहुत ज्यादा है। मेन ज्यादा परेशान करती है चील। डेरेदारी के शौक में और इस शौक में काफी फर्क है। जी फर्क। वहाँ पे मिसिंग शॉर्टेज भी कम है। जी जी ऐसे ही। और टाइम भी कबूतर खुद ब खुद बढ़ा जाते हैं। ऐसे ही। ये क्या वजह होती है? कबूतर तो वही होते हैं, वो अच्छे बुरे की तो फिर बात ही खत्म होगी। नहीं, अच्छे बुरे की बात तो है, अच्छे बुरे का फर्क है, लेकिन फर्क थोड़ा सा ना एक आ जाता है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। हमारे पंजाब में ना लाहौर में एक बहस चलती है, मैं अपनी सोच की बात बता रहा हूं, हो सकता है कोई दोस्त इससे इत्तेफाक ना करें। जिन लोगों का पंजाब में बड़ा रिजल्ट आता है ना, उसके पीछे उनकी तादाद बड़ी मैटर करती है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। आप पिपला वाले जो बड़ी छतें हैं, या ये लाली बरादरान है, या जो पंजाब में और बड़ी छतें होती है जिनकी अच्छे घंटे बनते हैं, उनके पास तादाद होती है, वो 11 कबूतर वो डालते हैं। हकीकत बात मैं बता रहा हूँ, जो जिनकी खुद खिलते शाम की होती है 12 से 14 घंटे। जी जी। जो मेरे नजदीक मेन फर्क है, जो मैंने देखा भी है, मैं समझता हूँ। लाहौर में हमारे पास क्या मसला है, एक तो हम आबादी के इलाकों में रहते हैं, तादाद कम है, हमारे पास परिंदे कम होते हैं। और जब जो 11 कबूतर या 7 हम सिलेक्ट करते हैं ना, यकीन जाने उनमें 2 या 3 सुपर होते हैं 12-14 घंटे वाले, बाकी होते हैं दरमियाने कबूतर 6-7-8 घंटे वाले, बचते ही नहीं है। ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो ज्यादा अच्छे उड़ते हैं वो तो देखिए, जिस कबूतर की अपनी प्रवास 12 से 14 घंटे है ना, उसको संभालना, उसको उड़ाना ज्यादा आसान है। जो हल्के कबूतर उनको फिर मेहनत डबल करनी पड़ती है। उसमें जब देखें, अब मैं 12-1 बजे बिठा के पूरे करता जाऊं, उसका फायदा नहीं। हम कोशिश करते हैं यार इसको शाम पे लेके जाएं। जब जोर लगवाते हैं कबूतर, उसमें मिसिंग के भी चांस होते हैं। तो ये मामला, ये जो पेचीदगी है, परेशानियां, अब लाहौर में ऐसी छतें हैं। मैं तो यानी जो हम जिस इलाके में रहते हैं, ये गुंजानाबाद इलाका आपको पता है, हम बड़ी छतें, जैसे मलक मुबशर खोखर साहब की छत है, वो बड़ी हटके है। मलक याद साहब की है, जमशेद साहब की है, इधर हाफिज नईम साहब की जो छत है वो भी बड़ी हटके है, मुल्ला मतमर दरिया के पास। हाँ जी। तो उनको फायदा तो है, एडवांटेज बड़ा है, तादाद ज्यादा जुड़ती है, नया कबूतर उसको पक्का करने में आसानी पैदा होती है, बच्चे इतने जाया नहीं होते। हमारे इधर पूरा कायदा पढ़ाना पड़ता है, बड़ी मेहनत से बच्चे पक्के होते हैं। फिर शाम को बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे साथ तो यही इशू है, हर बाजी एक आधा परिंदा रात को आया नहीं बैठता। तो ये मसले मसाइल है, लेकिन मैं कहता हूँ इनको उज़र नहीं बनाना चाहिए, शो करना चाहिए। हमने फिर भी जो छतें अच्छी हैं लाहौर की, उन्हीं से शो करने का मजा आता है। कोई हल्की नॉर्मल छतों, मोहल्ले की छतों में उससे शौक ही नहीं करते। आपके मुहालफ अच्छे होंगे बड़े। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, 2014 में हमने मियाँ वाली की, मियाँ साहब ने भी उड़ाया, हमने भी उड़ाया। मियाँ वाली की 10 छतें थी, 10 लाहौर की छतें थी, और 5 पिंडी की छतें या 6 थी, एग्जैक्टली याद नहीं। उनसे उड़ाने से ना मुझे बड़ा मजा आया। हमारा लाहौर का कोई नाम नहीं आया, लेकिन मजा बड़ा आया। मजा ये आया कि अगर उन्होंने 70 घंटे बनाए हैं ना किसी ने, तो हमने भी कोशिश की है, हम 70 तक गए हैं, उनके 75 बने, हम 75 तक, यानी बेस्ट एवरेज के लिए वो 75 हमारे बने, उनके 80 बन गए हैं। एक दिन मेरे 80 बने हैं, उनके 82 बन गए हैं, यानी बेस्ट एवरेज हमारी एक दिन भी नहीं बनी। लेकिन जो सोच है ना आपकी, वो वसी होती है। कि हमने ये सोचा कि यार लाहौर में उस वक्त 70 घंटे बना के नाम आता था, बड़े नाम आते रहे हमारे, लेकिन हमने 80 भी बनाया तो हमारी बेस्ट एवरेज नहीं आ सकी। तो आप जब अच्छे खिलाड़ियों से मुकाबला करते हैं ना, तो आपके जेहन में वो टारगेट बड़ा आ जाता है। बिल्कुल। तो अच्छे मुखालफ हो, ऑटोमेटिकली मेहनत भी अच्छी होती है, तैयारी भी अच्छी होती है। तो अच्छे मुखालफ हो तो इससे मुकाबला और अच्छे होते हैं। अच्छा इमरान भाई, अभी जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे और आपने बात भी की कि पंजाब के प्लेयर्स आ रहे हैं। जी जी। इसमें बहुत से तज्जिए हो चुके हैं, बड़े लोग तज्जिए कर चुके हैं। और कोई कह रहा है कि वो अच्छे उड़ाएंगे, कोई कह रहा है नहीं उड़ाएंगे, कोई कह रहा है हम अच्छे उड़ेंगे। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ चल रहा है। जी ऐसे हम इस तरफ जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। हम सिर्फ एक अच्छा प्लेयर, एक एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे आप हैं इस वक्त लाहौर में, अगर आप कोई सजेशन, या मतलब वैसे तो वो भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, हम ये नहीं कहते कि उनको सजेशन की जरूरत है, हाँ, लेकिन हम सिर्फ ये बात करें कि अगर आप से कुछ सजेशन हो तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, लाली बरादरान को या राणा मंगा साहब को या दूसरों को, कि जी आपने किस किस चीज को मद्देनजर रख के कबूतरों को उड़ाना है। टेक्निकल एक क्वेश्चन जो होगा, अगर टेक्निकल बात हो तो उन्हें यहाँ पे क्या क्या चीज का सामना करना पड़ सकता है, और उसको किस 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 चीज को उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। मेरे नजदीक ना, मैं जो समझता हूँ, लाहौर में ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है कि गर्मी कंटिन्यू चलती रहे ना, तो कबूतर आपके गर्मी को एडजस्ट कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं बनती। परेशानी मेरे नजदीक तब बनती है जब टेम्परेचर नीचे आता है, जैसे इस दफा ठंडी हवाएं सुबह में चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, तब परेशानी बनती है। उसमें ये कि आप जितने अंधेरे के अपने कबूतर अच्छे लगा लेंगे ना, उतना आपको फायदा होगा। सही। और मुकाबला बड़ा तगड़ा होगा। लाहौर में भी बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा मुकाबला होगा। वो भी बड़े अच्छे पंजाब चैंपियन है, अच्छे खिलाड़ी हैं,
तगड़ा मुकाबला देखने को मिलने का, लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन ये है कि जो बंदा अंधेरे में ज्यादा मेहनत कर लेगा उसको फायदा होगा, ये अच्छा। बात। नहीं, जैसे अंधेरे में तो इस दफा भी कबूतर बहुत कम गए हैं, जी जी, गए ही नहीं, तो एटमॉस्फेरिकली फर्क है, बिल्कुल डिफरेंस है बिल्कुल। वहां के एरियाज में, यहाँ के एरियाज में। तो उन चीजों को देख के उन्हें किन चीजों की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी कि कबूतरों को बंद ज्यादा करना पड़े, उसकी तरफ ज्यादा जाएं कि कबूतरों को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ना दें, इस तरह की टेक्निकल कुछ टेक्निकल issues जो आते हैं पता क्या, ये हमारे बताने की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, हमें जो इश्यूज आते हैं हमें तो उसके मुताबिक हम उनका issue भी ये हमें आते हैं ये आते हैं कि इधर ना बुल्ला बहुत चलता है शाम के वक्त ना, ज्यादातर बुल्ला, उसमें परिंदे जाया, तो जो कबूतर उससे पहले बच जाते हैं ना सेफ हो जाते हैं, उसकी वजह से कबूतर रात भी रहते हैं, जाया भी होते हैं। तो जितना कबूतर जो बंदा पूरे करता जाएगा उसकी कामयाबी अच्छा, है। पंजाब में हम जाए ना, तो जैसे 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक का जो एरिया है ना, ये जो टाइम का बीच जी, का जी। एरिया है, दरमियान का, ये जरा मुश्किल कहलाता है। हाँ जी, और होता भी है, सिवाय ऐसे। खारियां। जी खारियां में सुबह का वक्त बहुत टफ होता है क्योंकि वहां पे हवाएं बड़ी तेज होती हैं, या फिर उधर शाम का वक्त जब मौसम एकदम चेंज हो जाता है तो वो जरा जी, दरमियान का एरिया वहां पे जरा अच्छा रहता है, कबूतर के हिसाब से बड़ा अच्छा बिल्कुल रहता ऐसे। है। तो क्या हमारे यहाँ भी ये 12 से 2 या 3 की लिमिट है कि इस दरमियान का कबूतर जो खतरनाक वक्त में होता है? बिल्कुल होता है, इधर भी ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि 2 बजे के बाद ना ये हमारा भी इधर मौसम थोड़ा बहुत चेंजिंग मौसम में आती है। बस यही है कि जो अच्छे वहीं वहां पे आगे कबूतरों का पता चलेगा ना, जो अच्छे परिंदे हैं, जिन्होंने अच्छी रियाजत कराई है, अच्छी प्रैक्टिस कराई है, वो कबूतर वापसी ज्यादा अच्छी करेंगे। जिनके पास देखें, मैं ये सोचता हूँ कि जिसके पास अच्छे कबूतर बच जाए ना, अच्छा सेट बच जाए, उसका मुकाबला अच्छा होता है। बिल्कुल। अगर आपके पास अच्छा सेट नहीं है ना, तो आपका मुकाबला आपने खुद तोड़ना नहीं, अच्छे परिंदों नहीं उड़ना है। बात कर आपकी गुड लक चलती है। जिस साल मुस्तफा भाई आए ना अड्डे वाले हमारे पास, हमारी गुड लक ऐसी थी कि अक्सर हर फिरत में हमारे 1-2 रात रहते थे, लेकिन सुबह आ जाते थे वापस। तो ये गुड लक की निशानी होती है। बच गए कबूतर ना? कबूतर बच गए। और लास्ट टाइम मैंने जब उड़ाया, मेरे कबूतर हाथ रहा कि सुबह आए कोई, जितने कबूतर बहुत कम चांस हुआ, इक्का दुक्का आते रहे। तो ये आपकी गुड लक भी चलती है साथ में, लक का बड़ा अमल दखल है। जिसके पास अच्छे परिंदे बच जाएंगे वो अच्छा शौक दिखाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि अब ये दोनों अरकान दोस्त आ रहे हैं इधर, ये शौक करेंगे, राणा मुन्ना साहब तो उसी छत से करेंगे, उस पर जो परिंदे उन्हीं से करेंगे, जी जी, वो अपने परिंदे लेकर आ रहे हैं। आप भी टेडी गोल्डन भी, जाहिर बात है हमारे लाहौर के कबूतर हैं, वो आपने जरूर रखे भी हैं, डाले भी होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ज्यादा जो आपका भी रुझान है ना, इन दोनों ब्रीड से हटके है। जी बिल्कुल। और अमूमन ज्यादातर लाहौर जो वो टेडी गोल्डन डब वाले, रेड आइज और सब, ये दोनों आके जो इनकी तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का कबूतर जो है, जैसे आपके जौनसरे कबूतर है, इन ये भी टेडियों से मुकाबला करते ही आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे और लाल आंखों से मुकाबला करते आ रहे हैं, तो इनके स्ट्रक्चर में कोई फर्क लाना पड़ता है जिससे कबूतर उनके मुकाबले में बनते हैं? क्या किस चीज का फर्क आता है? मियां साहब भी इसी तरह के कबूतर रखे, मियां साहब के पास भी सियालकोटी मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा पंजाब आया हूँ, काफी शहरों में जाके कबूतर देखे हैं। मैंने जो पिपला के कबूतर देखे हैं ना, बड़े अच्छे कबूतर हैं, बड़े नफीस कबूतर, जो उनके अच्छे कबूतर, देखिए अच्छे बुरे सबके पास हैं। अब मेरे पास अगर 100 कबूतर है ना, एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ जी, दर्जा दर्जा दर्जा, कोई बहुत सुपर है, कोई दरमियाने हैं, रखने पड़ते हैं आपको शौक के लिए। तो इसी तरह उनके कबूतर भी जो मैंने अच्छे देखे हैं ना, यकीन जाने मैंने कुछ कबूतर ऐसे देखे आज तक नहीं बोला मैंने सियालकोट में एक जगह पे कबूतर देखे, सरगोदा में देखे, खारियां में देखे, डिंगा में देखे, पिपला के कबूतर बड़े शानदार थे। उस स्ट्रक्चर के जो कबूतर इधर आएंगे ना, वो शाम तक की परफॉर्मेंस देंगे। ये हमारी काम ख्याली है कि नहीं, मुकाबला तगड़ा होगा। लाहौर के स्ट्रक्चर हमारे वाला हो जो मतलब लाहौर में चलता है, बिल्कुल, तो फिर कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि जो अच्छे कबूतर मैंने देखे हैं ना, वो शाम तक उड़ेंगे और पूरा मुकाबला करेंगे। हाँ, एक ही चीज की ये हो सकता है कि जब नई छत बनती है ना, नए पट्टियां पट्टे, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, सीनियर कबूतरों का जरा एडवांटेज हो जाता है, ये थोड़ा सा है फर्क। हाँ, ये तो एक जगह पुरानी सीजन तो उन्होंने 2 देख लिया ना। हाँ, 2 देख लिए। ये वाला सीजन वो कबूतर फायदा तो उनको होगा, बच्चे उड़ते रहे गर्मी में, तो उनको अगले साल तक वो वैसे पुराने सीनियर हो जाएंगे, तो फायदा तो होगा। और मुस्तकिल उड़ रहे हैं, अभी भी तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल। तो कबूतर मुस्तकिल उड़ते आ रहे हैं, तो हर चीज देख रहे हैं लाहौर। मौसम के हिसाब से अपने आप को कबूतर एडजस्ट कर लेता ना। उन्होंने जब ये जो मौसम देख लिया, तो आने वाले वक्त में उनको इतनी परेशानी नहीं होगी। लाहौर में अच्छा कबूतर, अच्छा उड़वैया, 2 चीजें लाजमी है कि दोनों। लेकिन उड़वैये में क्या चीज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, संभाल के गोली? देखिए, दोनों चीजों के अपना अपना किरदार है, दोनों अच्छी होनी चाहिए। साथ में कबूतर अच्छे हैं, गोली आपका दाना, ज़ाहिर खेल पानी, जो बंदा पंजाब उड़ा रहा है या जो बंदा फैसलाबाद में जो शो कर रहे हैं या कराची,
हर बंदे के पास अच्छा खेल पानी है, फर्क 19-20 का ही होता है। हाँ जी। मैं तो ये जानता हूँ जितने भी बच्चे बंदे अच्छे उड़ाने वाले हैं ना, 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। अब दूसरी चीज आ जाती है आपकी मेहनत, आपकी लक, ये बड़ी काउंट करती है। सही। जिसकी लक ज्यादा काम करेगी वो जीतेगा। ठीक है। और सांभ संभाल का जो हमारे यहाँ निजाम है, वो उस अच्छा, पर कितनी तवज्जो देने की देखिए जरूरत वो तो मेन किरदार ही उसका है ना। ठीक है। लेकिन जो अच्छा कबूतर है ना, जो मैं एक बात जानता हूँ, जो 12-14 घंटे खुद उड़ने वाला कबूतर है ना, हाँ, उस पर कोई मसला नहीं बनता। और जो निकला ही पिछले टाइम में दो उसको चीजें कितना हैं, संभाल। मैं अपना पर्सनल तजर्बा आपसे शेयर करता हूँ। जो कबूतर बन जाता है ना, वो मालक का टाइम लेता ही नहीं। सही। कबूतर जो बन जाता है ना, जिसने 8-10 फिरते खाली हैं, तंबल कबूतर तंग करता है। जिसके अभी कुंदे नहीं बने, जो पूरी तरह से फिट नहीं हुआ, वो तंग करता है ज्यादा। जो कबूतर बन जाता है ना, जो ठंडे से उड़ता आ रहा है, गर्मी में अपने आप को कसे बन गई, कसे जिस्म बन बन गई गया। है, उसको आप रोज उड़ाते जाए, कुछ नहीं होगा। ना वो पानी रोकेगा, ना वो आपको तंग करेगा, कोई मसला नहीं होगा। मसला कब आता है? जब कबूतर आप लेट निकालते हैं, ज्यादा गर्मी में कबूतर की कस्से नहीं बनी, फिर कबूतर जाया होते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप जितना मर्जी बहादुर कबूतर हो, पंजाब में शाम तक उड़ने वाला हो, लाहौर में शाम तक उड़ने वाला हो, रात को 8-9 बजे बैठने वाला है, तेज गर्मी में उसको निकालेंगे ना, 99% वो जाया हो जाएगा। जब मौसम में नमी हो, लचक हो, तब उसको जमा कर लें, चालू कर लें, तो उसकी कस्सें बन जाएंगी ना, गर्मी उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। सही। मैंने जिंदगी में, जब आपके दिल अंदर थोड़ी बुजदली आ जाए ना, किसी कबूतर से आप प्यार करते हैं, लाड करते हैं, यार ये बड़ा बहादुर है, ये बड़ा बड़ा कबूतर है मेरा, वो कबूतर इसी तरह अक्सर जाया कर लेते हैं हम। तो उसको लेट निकाला गर्मी में कि यार ये कहीं जाया ना हो जाए, पहले नरम दिनों में रात ना रह जाए, ये 100 मसले मसाइल होते हैं। वो कबूतर गर्मी लेट निकालने से ज्यादातर जाया होते हैं। पिछले साल एक होती है ये कि आपने लेट निकालने हैं, अचानक कोई बारिश होगी, नमी आ गई, तो आपको मौका मिल गया। सीधे हो जाते। लेकिन एक गर्मी रेगुलर चल रही है ना, उसमें आप जितना मर्जी अच्छा परिंदा कबूतर तंबल निकाल लें, उसके ज्यादा चांसेस या वो एक्सपायर हो जाएगा या वो जाया हो जाएगा। हाँ, यानी कि कबूतर पहले से ही निकाल के बिल्कुल, ये पीछे बड़ा से लेके आने चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। हमने तो ये लाहौर में सीखा है, बाहर कुछ चेंजिंग हो तो मैं कह नहीं अच्छा, सकता। लास्ट ईयर आपके शागिर्द की छठी पाक अरब में, जी, जी। वहां से बड़ी शानदार तैयारी थी, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन वो आपने गलती बताई भी थी मुझे एक जी, दफा, अपना बिल्कुल पर्सनल ऐसे। जाती हमारी बात हुई, वो कबूतर फिर उड़े नहीं थे पहले 2 दिन। मैं आपको बताता हूँ ना वजह क्या। वो जरा लोगों को भी बताएं कि असल में क्या ना गलती करनी चाहिए, गर्मी बड़ी क्या पड़ रही नहीं थी, करनी चाहिए। गर्मी बड़ी पड़ रही थी, उसके कबूतर बड़े अच्छे उड़ रहे थे। यकीन जाने उसकी एक लक थी कि उसकी फिरतों में कबूतर ही कोई नहीं जाया हुआ। हाँ। मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा यार तेरी इतनी गुड लक चल रही है कि तेरा कबूतर ही कोई नहीं जाया हो रहा। उसके पास 15 से 20 परिंदे ऐसे थे जो 2 बजे के बाद स्टार्ट होते थे, 5-6 बजे, और गर्मी में साइडों से खबरें आ रही थी जाया भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, जा रहे हैं कबूतर। उसके बड़े अच्छे उड़ रहे थे। उसने एक थोड़ी सी हिमाकत, ये हो जाती इंसान से गलती, हम भी कर जाते हैं बहुत बार। जो दरमियाने कबूतर है ना, उसने सारी साइड पे छोड़ छोड़ फेंक दिए कि यार ये तो मेरे जो कबूतर उड़ रहे हैं इन्होंने जाना ही नहीं किसी ने। जैसी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, गर्मी में ये जाया भी नहीं होंगे, ये मेरे लिए 15-16 परिंदे काफी हैं। जो पिछले साल के नरम दिनों में उड़े थे ना, उसने वो भी साइड पे कर दिए। जब बाजी आई, गलती ये हो गई कि उसमें मेरी भी गलती कह सकते हैं कि अगर मैं जोर दे के उसको वो काम बोलता ना, हो जाना था। गलती ये हुई जो फाइनल फिरते से एक दिन पहले उसने कबूतर उड़ाए हैं, 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक पूरे में। अच्छा, मैंने वो फिरती थी उसकी, शायद पीर की बाजी थी, हफ्ते की फिरती थी। मैं जुम्मे को ना रात को उसकी तरफ गया हूँ। मैंने कहा यार क्या प्रोग्राम है कबूतर सुबह उड़ाने का? उसने कहा जी मैंने बांध के उड़ाने। अच्छा, मैंने उसको एक बात की, मैंने कहा यार गर्मी का एक असूल है, रेगुलर कबूतर जो उड़ता है ना खुला, उसको बांधना नहीं, उसको बांधना नहीं चाहिए। अगर आपने बांधना भी है, अगर आपने फैसला कर लिया, तो कम से कम 3 से 4 घंटे कबूतर उड़े, उसका फायदा है। कम उड़ेंगे तो वो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अगले दिन गलती क्या हुई, वो कबूतर 15-20 मिनट 25 मिनट ऐसे उड़े। और जब मुझे उसने फोन पे बताया ना, उसने कहा यार मैंने सारी दोबारा नहीं उड़ाया, जाया ना हो जाए। मैंने कहा यार ये काम तो बड़ा खराब हो गया। अच्छा, पहली बाजी वो सादे छोड़े हैं, वही कबूतर जो रूटीन में उड़ते आ रहे थे, मेन 4 कबूतर नहीं आए, जो फिर तो मैं जा ही नहीं रहे, जो जा ही नहीं रहे थे। एक कबूतर एक्सपायर हो गया, एक बीमार हो गया, एक कबूतर बचा। जो नीचे से कबूतर डाले, फिर वो 6 कबूतर उड़ते रहे हैं। फिर भी वो उसने बड़ी फाइट की कि उसकी तकरीबन 60 घरों से बाजी थी, 39-40 घरों से जीत गया। ये बड़ी, लेकिन कबूतर उसके बाद अच्छे 2 ही उड़ रहे थे। रिजल्ट बस नीचे चला गया। नीचे चला गया, एवरेज तो बिल्कुल ही डेड हो गई ना, नहीं आई। तो ये गलती इंसान खुद कर जाता है। लेकिन जो सीनियर बंदा है ना, एक्सपीरियंस बंदे को गलती नहीं करनी चाहिए। मैं अगर उसको जोर देता ना कि यार खुले उड़ाओ, तो शायद ये मसला ना होता, ये नतीजा ना भुगतना पड़ता। उसमें थोड़ी सी मेरी भी कमजोरी है, मेरे अंदर कमजोरी इसलिए आ गई। एक शीर ने अगर माइंड बना लिया ना, तो फिर मैं सोचता हूँ यार अगर कोई 19-20 हो गया ना, तो बाद में इसने सोचना यार साजी ने मुझे ऐसे बोला था, इसमें नुकसान हो गया।
तो मैं थोड़ा सा ना, मुझसे भी गलती हुई। अगर मैं उसको जोर देता नहीं यार खुद उड़ाओ, तो उसने मेरी बात माननी थी, 100% माननी थी। तो ये गलतियां करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप, एक गर्मी का सूल है, नरम दिन है ना, तो आप बांध सकते हैं, गर्मी में बांधना नहीं चाहिए, वो कभी भी ना बांधे। जो लेकिन पीछे से एक चलता आ रहा है। महीने से चलते आ रहे हैं, एक दिन में उनको क्या हो जाएगा, गर्म कुछ नहीं मौसम में होता। चल जाता है। असल में कबूतर नहीं थकता जहनी तौर पे हाँ ना। जैसे हम प्यारों में होता है, जुम्मे को बांध के प्यार उड़ा में ली। क्यों बांधते हैं कबूतर- यार, संडे को अच्छा उठ जाए, जुम्मे को इसलिए बांध देते हैं कि जरा कम उड़े, हाँ, और मौसम का भी नहीं पता था, बैसाख और अस्सू में के शाम को पता नहीं क्या हो जाए। टेम्परेचर जरा नॉर्मल हो, 40 तक हो जाए ना, चल जाता है। जब 43-43 के ऊपर चलना शुरू हो जाए ना, फिर जो बांधने वाला काम है ना, कोई नहीं करे। इमरान भाई से नहीं करे करे आपकी बात, मेरे आज ही क्या मैं कहता हूँ थक गए ना। नहीं नहीं, कोई गल नहीं। असल में होता पता है क्या है, ये बांधने वाला सिस्टम प्यारों में ठीक है। अब ये लंबी गेम है, तो लंबी गेम में होता पता है क्या है, जी। कबूतरों ने एक रूटीन बनाई होती है, एक जगह ऊपर जाके, एक म्याने में जाके। हाँ उनको पता है ना, हमने यहाँ तक जाना है। अब बांधने से उस म्याने में तो जाते ही नहीं। हाँ वो फिर उनको पता लग गया कि भाई अब, अच्छा, वो परवाज उन्होंने नहीं दी नागे पे, वो उतनी देर परवाज नहीं देंगे। हाँ फिर वो ट्रीटमेंट भी भारी कर देता है कबूतर को। हाँ, तो काफी वजूहत आ जाती है, जैसे ये बता रहे हैं, तो वो खराबी हो जाती है, बड़े बड़े उस्तादों से हो जाती है, एक दो तो हमसे भी हुई है। तो ये गलती है, इस तरह सीख से बंदा बनता है। अच्छी बात है, ये आने वाले जो शौकीन है उनके लिए ये तजर्बे की चीजें जो हमसे सुन रहे हैं, ये उनके फायदे की बात है। जी जी। तो लिहाजा शौक जो है वो इसी तरह ही होना चाहिए कि जो खुले उड़ रहे हैं, भाई 15 फड़के भी तो खुल के उड़ रही है ना, 12 फड़के जो दी हुई है, तो आपको बांध के थोड़ी उड़ा रहे थे, खुले उड़ा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, मिस्टेक है। सब आपकी अब छत तो वो खत्म होगी, अब आपने नई छत इंशाल्लाह अगर अगले साल तक हो नहीं, जाएगी रेडी। इंशाल्लाह अगले साल तक अल्लाह ने चाहा ना, शौक करेंगे। शौक करेंगे। तो चूंकि आपको पता मैं बीमार रहा हूँ काफी, हाँ 2 साल बस इधर इमरान भाई की तरफ से ही शौक करेंगे। आगे शुगल देख लिया बस। हाँ, तो या वो शागिर्द है, लेकिन वो आपने अटक में भी कबूतर उड़ाए हैं बड़े अच्छे। हाँ, अटक में मेरा एक शागिर्द है मलक मुदस्सर मोटा, तो 11 कबूतर उधर उड़ाते रहे। इधर से 7 पूरे किए तो मैं उधर चला गया, हाँ बाकी उधर उड़ाए हैं। तो टोटल मैंने नहीं उड़ाए। हाँ नहीं वैसे आपकी शागिर्द है, आपकी जेर सरपरस्ती उड़ती हाँ, है। तो वो माशाल्लाह उधर पंजाब खेलता रहा वो तो लड़का। आप जहाँ पे जाके आपने कबूतर उड़ाए, वहां पे एक तो पहाड़ है, दूसरा साथ ही डैम लगता है, हाँ, और उसके अलावा वैसे भी वहां की नमी है, और जाहिर बात है बड़े फर्क है, मौसम चेंज हो गया, तो एकदम से यहाँ की और वहां के टेम्परेचर में फर्क हो, बहुत फर्क है। तो फिर वो जो ट्रीटमेंट है चेंज होता है, या आप अपनी ही चीजों को उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं जो तरतीब यहाँ पे होती है? मेरा ख्याल है जो हम टेम्परेचर के हिसाब से ट्रीटमेंट हम करते हैं, हाँ चाहे लाहौर हो चाहे, टेम्परेचर होना चाहिए। अब टेम्परेचर वहां पे जो लाहौर में टेम्परेचर 2 से 3 पॉइंट का फर्क है, कम से कम 3 से बल्कि 4 ही कह लो, तो ये काफी फर्क है। फिर नमी में भी फर्क आ गया। तो वहाँ ज्यादातर ना वो ये जो लगड़ शगड़ नहीं है, ये बाज बूज, उधर ये बड़ी प्रॉब्लम है, पहाड़ी इलाका है। जी जी। तो वहाँ ये काफी शिकार होते हैं। तो बाकी टेम्परेचर में फर्क है काफी। इमरान भाई आपका क्या इसमें कहना है, क्योंकि आपके भी शागिर्द हैं, जैसे चौधरी शहजाद जी कहना, ये सारे गुजरात में लड़का मेरा शागिर्द है, ये ना उस्ताद मोइन नवाज की बैक साइड में ना पखड़े वाली गांव है, बिल्कुल उनके करीब ही है, तकरीबन 10 मिनट के फासले पे है। उधर से इस मतलब साथ में उड़े, बड़े अच्छे कबूतर उड़े हैं, सुबह भी बड़े अच्छे उड़े थे। उन्होंने काफी टूर्नामेंट जीते थे, यानी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे भी जाते रहे, और उनके 1 to 1 मुकाबले थे, वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जीते। अब साथ में उनके काफी घरों से मुकाबले थे, वो भी वो जिन किया उन्होंने। फिर वो तकरीबन तमाम कपों में दूसरे नंबर पे आए हैं, तो बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ है। इतना फर्क नहीं होता दाने पानी का मेरे ख्याल में, इलाके का फर्क तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उधर मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है कबूतरबाजी करना, क्योंकि उनके पास भी इतना तादाद जुड़ जाती है, इलाके बड़े साफ सुथरे, आबो हवा अच्छी है, इतनी पोल्यूशन नहीं है, और इतनी गुंजानबाद इलाके भी नहीं है, छोटे छोटे गाँव हैं, उधर आसानी तो है। एक बात उधर और भी बहुत बड़ी है, वहाँ बुल्ले शुल्ले कोई नहीं है। हाँ लाहौर में 5-5 साले कबूतर मौजूद है, हाँ यहाँ पे 7-7 साले मौजूद है। शिगिर्दों में जाता हूँ ना, को 5 साल को 7 साल, लगड़ों से तो वो वाकिफ हो जाते हैं, तो वो उनसे तो आते नहीं है।
हमारे इधर क्या होता है, 4-4 5-5 साले ऐसी ऐसी लस आती है, तो 5 साल होना ही नहीं। होना ही नहीं। अमल तो होना ही नहीं दो है। सीजन अगर कोई हो भी गया ना तो दिल धड़कते रहता है कि यार आज अल्लाह खैर ही करे। मेरे पास मंडी में ना काफी कबूतर यानी रहे हैं, 3-3 4-4 कबूतर 3-3 4-4 5-5 साल उड़ते रहे हैं। जब ऐसे पुराने कबूतर होते हैं ना तो आपको बड़ा एडवांटेज मिलता है उनका, बहुत ज्यादा। तो ये शुक्रिया। सिलसिला तो चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये जो दीगर बातें, बाकी हम अब एक पार्ट और करेंगे, उसमें हम जो है ना जरा आपके कबूतरों पर जी थोड़ी सी बिल्कुल, कबूतर बातचीत करेंगे दिखाते हैं। और उसी में फिर सारी जो है कबूतरों की मेंटेनेंस, ब्रीडिंग की, उसके बारे में बात जी करते जी हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।